हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मानव भूगोल विषय वस्तु का अंतिम पड़ाव। समय के गलियारों से मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट आई है, इसका विस्तार हुआ है, हम एक तालिका के द्वारा, चार्ट के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसको समझना है। एक ज्योग्राफर हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंदर क्या क्या समाहित है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या इसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो उन्होंने दर्शाया है। यहां पर दो तरीके से लिया उसने। भौतिक दशाएं, भौतिक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में, पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में हम इस पे इमेजिनरी लाइंस, मेरी शुरू के वीडियो जिन बच्चों ने देखे देख सकते हैं। एडवांस एरिना पर जाकर ग्लोब के बारे में मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से बताया है। पृथ्वी ग्लोब के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की अवस्था कैसे है। वहां काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से जानते हैं। फिर आगे आता है नंबर पॉइंट 2, भू आकृतियां। पृथ्वी सब जगहों पर पृथ्वी की जो आकृति है, शेप है, वो एक समान नहीं है, असमान है। कहीं पर ऊपर खाबड़ है, कहीं पर समतल है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदी नाले हैं, कहीं पर बहुत सारी नदियां बहती हैं। समुद्र साइड जाएंगे तो अलग आकृति होगी भूमि की, और पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो बच्चों अलग भू आकृति होगी। तो इस तरह से भू आकृतियों का अध्ययन। जलाशय, जल के जो भी स्रोत हैं वो मिट्टी एवं खनिज, टाइप्स ऑफ सोयल, और जितने भी खनिज हैं उनके बारे में, और क्लाइमेट, जलवायु के बारे में भौतिक दशाएं ये दर्शाई हैं। 5, जलवायु वैसे तो मौसम या तापमान है, लेकिन एक लंबे समय तक कांस्टेंट एक जैसा मौसम रहे तो उसको, और इसकी टाइम पीरियड होता है 30 से 50 साल के बीच में किसी जगह के मौसम को उसका जलवायु कहते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ पर गर्मी का सीजन चल रहा है, हमारे टॉप मोस्ट नॉर्थ इंडिया के ऊपर जाएंगे तो कहीं आपको बर्फ भी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से हम अगर साउथ में जाएंगे तो वहां पर भी बच्चों यहाँ से ज्यादा मॉइस्चर या हीट फील होगी, क्योंकि ये सारा क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हैपन होता है। जीवन के रूप में भौतिक दशाएं, अब जीवन के रूप, यहां पर पौधे हैं, जंतु हैं दूसरे, और तीसरे पॉइंट एबेस है मानव, मनुष्य। मानव की अनुक्रियाएं क्या है, मानव क्या करता है, भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी, कुछ जरूरतें हैं, मौलिक फंडामेंटल बिजनेस है उसके, काम धंधे हैं, और स्किलफुल है इंसान, कार्य कुशलता भी उसने कुछ की है। मोरओवर इसके आगे उच्चतर आवश्यकताएं, बहुत ही हाई लेवल की नीड्स हैं, वो भी हम मानव भूगोल की विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं।
कुछ मानव भौतिक आवश्यकताएं हैं, भोजन एवं पेय, फूड एंड ड्रिंक, क्लॉथ, होम, भोजन, वस्त्र कपड़ा और आवास या घर मकान, होम। औजार, औजार किस लिए? अपने आप इन सब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को, इनको यूज करने के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल। मौलिक व्यवसाय, मौलिक व्यवसाय बच्चों फर्स्ट में है परिवहन के साधन। स्टार्टिंग में इंसान खुद अपने सिर पर या खींचकर बोझा ले जाता था, लेकिन आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि किस तरह से उसने पहिए का आविष्कार किया, और पहिए के आविष्कार के बाद उसके जीवन में विकास की एक नई क्रांति का जन्म हुआ था। आखेट, हंटिंग, शिकार करना। हमारे भारत के अंदर अगर बात करें तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है कुछ स्टेट को छोड़कर, लेकिन विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर, स्पेशली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पर आखेट या हंटिंग आज भी बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि उन देशों के अंदर वन बहुत ज्यादा है। हमारा देश पॉपुलेटेड, बहुत जनसंख्यीय होने की वजह से ऐसा नहीं है। हमारे हैं वन, लेकिन वो प्रोटेक्टेड हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर स्टेट्स, राज्य सरकारों या भारत सरकार द्वारा। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड हैं वो, लेकिन अदर कंट्रीज के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वहां मामला अलग है। मत्स्य पालन, मछली पालन, दो तरीके से, एक तो समुद्र में जाके मछलियां पकड़ना, एक व्यवसाय के तौर पर खुद का अपना तालाब सेटअप करके उसमें अपनी इच्छानुसार अच्छी नस्ल की मछलियां पैदा करना। इस तरह से मत्स्य पालन कैसे होता है पूर्व में, और अब कंटेम्परेरी सिचुएशंस क्या हैं, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन, माइनिंग, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्राकृतिक चीजें, कोयला है, दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनका खनन कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनको कैसे निकाला, कैसे लंबे समय के बाद इनका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इन सब बातों का अध्ययन। विनिर्माण, नेचुरल चीजों से किसी चीज को नया रूप देना, विनिर्माण। वाणिज्य, ट्रेड, ट्रेड तीन तरह से किया जाता है, एक छोटे पैमाने पर लोकल लेवल पर, एक स्टेट और नेशनल लेवल पर, और तीसरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय सतह पर। स्वास्थ्य, किसी देश का, किसी प्रदेश का, किसी गांव का, किसी जिले का, हर प्रदेश, हर देश की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अलग अलग हैं। हर देश का लिविंग स्टैंडर्ड उसके मानव विकास सूचकांक के अनुसार अलग अलग है बच्चों। 15th है सांस्कृतिक प्रेरणा। सांस्कृतिक संस्कृति का विकास पहले कैसा था, बाद में कालांतर में कैसे विकास हुआ, नहीं हुआ, उसमें गिरावट आई या ऊपर उठा, इन सब का समय के मुहाने के साथ साथ अध्ययन। मनोरंजन, ये कार्य कुशलता के हम पढ़ रहे हैं। विनिर्माण, दक्षता हासिल हो रही है, किसी चीज को नया रूप देना। वाणिज्य, व्यापार करना